जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर इसका आंसर था और अमन सोनी ने इसके पहला आंसर किया था। चलिए देख लेते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गोवा? हाल ही में पंजाब सरकार ने हरियाली बनाए रखने और राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। तो आपका आंसर होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। चलिए बात आई है पंजाब की, तो जान लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान से पंजाब बॉर्डर शेयर करता है। वही पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। जिले हैं 22। कप्तान अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीपी से बदनोर राज्यपाल हैं। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और 13 लोकसभा सीट और 7 राज्यसभा सीट हैं। पंजाब के लिए कुछ करंट की बात करें तो पंजाब मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अभी हाल ही में आदर्श मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला है। वहीं पंजाब सरकार ने सिंधु डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। स्मार्ट कनेक्ट स्कीम अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने ही लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? अफ्रीका, रूस, ब्राजील, भारत? हाल ही में रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृतियों मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। तो आपका आंसर होगा रूस। रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट। तो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, भारत, चाइना, रूस, दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया। ब्रिक्स के सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में 5 सितंबर को घोषित किया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1910, 1949, 1980, 1997। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। मदर टेरेसा 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के लिए संघर्ष किए थे। शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था और जिन्हें 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर होगा 1980। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। बात आई है यूएनओ के, तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए देख लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इनमें से किसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज बुक लॉन्च की है? यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनओ, डब्ल्यूएचआई? तो हाल ही में यूएनईपी ने लॉन्च की है ग्रीन नज बुक प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज जारी किया गया है। यह नया प्रकाशन दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेगा। तो आपका आंसर होगा यूएनडीपी। यूएनडीपी ने यह बुक लॉन्च की है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज व्यवहार में विज्ञान और नज सिद्धांतों पर यूएनईपी की पहली बुक होगी। इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज शामिल सरल उपाय और हरे रंग के विकल्पों को अपनाने से ज्यादा आसान बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निदेशक हैं एगर एंडरसन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मोबाइल ऐप में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। यह मोबाइल ऐप देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल शिक्षार्थियों को अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। तो आपका आंसर होगा रमेश निशंक पोखरियाल। रमेश निशंक पोखरियाल ने इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजाज अलियांज ने इनमें से किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डेविन ब्रावो, आयुष्मान खुराना, सुरेश रैना या हिमा दास। हाल ही में निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपका आंसर होगा आयुष्मान खुराना को अलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के आइकॉन डेविन ब्रावो को स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बनी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 रिपोर्ट में राज्यों का सही क्रम है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। हाल ही में यूपी को 10 पायदान का फायदा मिला है। वहीं तेलंगाना तीसरे स्थान पर, गुजरात 10वें और आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी इजी ऑफ डूइंग रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं क्रमशः मध्य प्रदेश, झारखंड अपने चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं। रैंकिंग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को 2019 के लिए यह रिपोर्ट जारी करी है। तो आपका आंसर होगा पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो हाल ही में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 2014 में 91,287 थी, जो 2019 में लगभग 1,31,326 किलोमीटर हो गई है, जिससे भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो आपका आंसर होगा भारत। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सड़क नेटवर्क बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। अपने सदस्यों और अध्यक्ष की सहायता से फरवरी 1995 में इसने काम स्टार्ट किया था। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटिया फुटबॉल स्कूल में कोविड-19 ट्रेनिंग फुटबॉल ऐप किसने लॉन्च किया? किरण रिजिजू, बाईचुंग भूटिया, प्रेम सिंह तमांग, गंगा प्रसाद। तो भूटिया फुटबॉल स्कूल में अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कोविड-19 महामारी के बीच युवाओं को प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल के लिए ऐप एंजॉय नाम से लॉन्च किया। प्रौद्योगिकी भारत में जमीनी स्तर के खेल में क्रांति ला सकती है और BBFS में स्कूल प्रशिक्षण ऐप एंजॉय गो पूरे भारत में युवा फुटबॉलर को दूरस्थ रूप से प्रशिक्षित करने के लिए उचित ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। तो आपका आंसर होगा किरण रिजिजू ने बाईचुंग भूटिया स्कूल में यह फुटबॉल ऐप लॉन्च किया है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, वहीं गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RBI ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। RBI के गवर्नर कौन है? ओसवान स्मिथ, CD देशमुख, वेनिगल रामाराव, शक्तिकांत दास। नए निर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम
होंगे और छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्ग को उधार देने में वृद्धि करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित पीएसएल दिशा निर्देशों में प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए पात्र कुछ नए श्रेणियों को शामिल किया गया है। इनमें सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापना के लिए किसानों को ऋण शामिल और कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण और स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक का बैंक वित्त दिया जाएगा। 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास, मुख्यालय है मुंबई में और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका आंसर होगा अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। वही ओस्मान स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और वेनिगल रामाराव आरबीआई के ऐसे गवर्नर थे जो सबसे अधिक समय तक कार्यकाल में रहे। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का जैकपॉट क्वेश्चन। ब्रिक्स समूह में स्थापना के समय कितने देश थे? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। जो भी इसका सटीक और पहले आंसर करेगा हम उसका आने वाले वीडियोस में नाम घोषित करेंगे। गाइस कैसे लगे आपको यह क्वेश्चंस हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।